Hello everyone, I am Neetu. Welcome to my YouTube channel. I am going to start this video. This is in this video is in this video I am explaining the part of his speech and the grammar. This video is useful to any exam. So there are 8 part of his speech in this language. देखिए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ग्रामर में ये जो पार्ट ऑफ स्पीच रोल प्ले करती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बिना नाउन प्रोनाउन ये जितने भी हमारे पार्ट्स हैं इनके बिना हम कोई भी सेंटेंस की मेकिंग नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। देयर आर 8 पार्ट्स। इसकी कुछ मैं अपनी लैंग्वेज में की डेफिनेशन मैंने आपको ये प्रोवाइड की है। दिस इज़ देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच फॉर लर्न दिस लैंग्वेज। पार्ट ऑफ स्पीच इज़ ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, सो वी कैन से दैट दीज आर इम्पॉर्टेंट। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज़ नाउन एंड प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection. Okay, these are 8 part of speech. देखिए, एवरी पार्ट को मैंने ओनली डेफिनेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसको डीपली हम इसके हर एक जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट है इनके भी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स होते हैं। तो इसीलिए हम इसको एक एक बाय वन बाय आपको टॉपिक क्लियर कराएंगे। लेकिन पहले आपको ये पूरी 8 पार्ट की हमने एक फॉर्मली एक नॉलेज दी है इस PDF के थ्रू। ओके गाइज, तो फर्स्ट है नाउन। तो नाउन इज़ द फॉर्मली जो डेफिनेशन दी गई है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल एंड इमोशंस आर कॉल्ड नाउन। नाउन एग्जाम्पल जैसे राम, टाइगर, आगरा, ऑनेस्टी, these are words are called noun. Noun, everything is we can say that everything surround us we can see is called noun. नाउन के भी कई सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम अभी उसके बारे में नहीं आपको बताएंगे। पहले हम पूरा 8 पार्ट्स का जो एक सिंपली डेफिनेशन है वो आपको इसमें बताया जा रहा है। सेकंड पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन एक्चुअली में क्या होता है कि दैट वर्ड इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब मीन्स इनके नाउन की रिप्लेस जो कर देता है, नाउन के वर्ड को जो वर्ड रिप्लेस कर देता है वही वर्ड हमारा प्रोनाउन कहलाता है। मतलब एक ही वर्ड का रिपीटिशन जो होता है सेंटेंस में उसको वो ख़त्म कर देता है। तो ये होता है हमारा प्रोनाउन वर्ड्स। लाइक दैट ही, शी, दे, इट, वी, आई। थर्ड पॉइंट इज़ वर्ब। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब। वर्ब इज़ सिंपली जो डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। लाइक दैट रन, स्लीप, गो, कम। वर्ब इज़ जो हम कोई भी एक्शन करते हैं लाइफ में, हमारा अभी प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है या हमने पास्ट में कभी कुछ किया, तो ये जो वर्ब है बहुत मेन रोल प्ले करती है एक सेंटेंस को मेक करने में। क्योंकि जब तक हम इसे नहीं यूज़ करेंगे तब तक वो सेंटेंस इनकम्प्लीट कहलाएगा विदाउट वर्ब। ओके गाइज, फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज दैट वर्ड्स डिस्क्राइब और मॉडिफाई modify pronoun or noun such as sweet, red और technical। एग्जाम्पल देखो, आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर देती हूँ। शी इज़ ब्यूटीफुल। शी इज़ ब्यूटीफुल, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है कि देखिए ये एडजेक्टिव है। तो ये किसी की क्वालिटी को बताते हैं, किसी को भी, किसी वर्ड की भी नहीं, ओनली नाउन एंड प्रोनाउन की। जो भी कोई पर्सन है या कोई थिंग है या कोई प्लेस है तो उसकी हमारे यहाँ पर क्या बताया जाता है, ये इसकी क्वालिटी को डिफ़ाइन करता है। जैसे कि शी इज़ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल कौन है? शी इज़ द गर्ल, एक लड़की है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये उसका हम क्वालिटी बता रहे हैं। ओके,
5 पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब अ वर्ड दैट एड्स more informations about place, time, manner, cause or degree to a verb. And adjective a phrase or another adverb। जैसे कि इसमें एडवर्ब हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की तरह ही एक एडवर्ब भी वर्क करता है, बट इसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये जो एडवर्ब है वो ऑलवेज़ हमें वर्ब की क्वालिटी बताता है, वर्ब की क्वालिटी बताएगा, एडजेक्टिव की बताएगा, खुद एक एडवर्ब ही एडवर्ब की क्वालिटी को डिफ़ाइन करता है। तो इसमें ये जितने भी कोई भी फ्रेज़ है या क्लॉज है, इन सबको इसमें फ्रेज़ ये क्वालिटी को उसको डिफ़ाइन करता है एडवर्ब। लाइक दैट, क्विकली, फास्ट, स्लोली, लाउडली, शी रन्स फास्ट। तो अब ये सेंटेंस आपको दिख रहा है, शी रन्स फास्ट, तो आप देखिए वो दौड़ती है, वो तेज़ दौड़ती है, तो जो दौड़ना है ये तो उसका एक्शन हो गया, लेकिन जो मतलब कैसा, हाउ टू मैनर, किस उसमें दौड़ रही है, तो ये हो गया फास्ट। तो ये हमारा एडवर्ब को ये जो फास्ट वर्ड है ये इसको रन को डिफ़ाइन कर रहा है कि रन की क्वालिटी बता रहा है, ना कि नाउन की या प्रोनाउन की। ओके गाइज, नेक्स्ट पार्ट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन, देखिए, और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेक्टिकल relationships and or to introduce a object। इट मीन्स इसमें यही बताया गया है कि प्रोपोजिशन एक्चुअली में क्या होता है, जो वर्ड हमेशा मतलब किसी की पोजीशन को शो ऑफ करता है, मतलब किसी की पोजीशन को बताता है, किसी की पोजीशन को बताता है, ठीक है, और वो पोजीशन नाउन की या प्रोनाउन की ही पोजीशन बताएगा, बाकी किसी की ऐसे नहीं बताएगा कि नाउन फ्रेज है या उसकी पोजीशन को बताएगा कि स्पेशली वो है का मतलब किस पोजीशन पे है, अप है, डाउन है, आउट है, इन है। तो कुछ इस टाइप के जो एग्जांपल्स हैं आपको दे रखे हैं, इन, एट, ऑन, ऑफ एंड टू, है ना। ये छोटे छोटे वर्ड्स मैंने अभी आपको दिए हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा इसका डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी बाय वन बाय टॉपिक वाइज। ओके गाइस, आई एम इन द ट्रेन, मतलब सच एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने ये छोटा सा सेंटेंस बना दिया है, जैसे कि आई एम इन द ट्रेन। तो ये जो आई एम के बाद जो इन है, आप देख रहे हैं जो ट्रेन है वो हमारा नाउन है, लेकिन जो ट्रेन के पहले जो वर्ड आया है वो उसकी पोजीशन को डिफ़ाइन कर रहा है, उसकी पोजीशन को शो कर रहा है कि वो कहाँ पर है, मतलब मैं कहाँ हूँ, ट्रेन के अंदर हूँ। तो इसी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। इसमें प्रीपोजिशन एक्चुअली में होता क्या, जो किसी की पोजीशन को बताए, ठीक है। कंजक्शन, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, अ वर्ड यूज टू कनेक्ट क्लॉजेस और टू कोऑर्डिनेट वर्ड्स इन यूज़। जिसकी ये जो वर्ड हैं हमारे कंजक्शन के जो एग्जांपल हैं वो हमारा एंड, बट, अदरवाइज़, और, ऑल्दो, और ये है हमारा बहुत सारे वर्ड्स हैं, एटसेट्रा। तो ये सारे हमारे वर्ड्स क्या हैं, कंजक्शंस हैं। अब कंजक्शन में हमारा एक सेंटेंस के हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, मीन्स एक वर्ड और दूसरा वर्ड, ये जो वर्ड है ये ओनली वर्ड को कनेक्ट कर रहा है एंड से। जो एंड जो वर्ड है ये कनेक्ट कर रहा है किसको, वर्ड को। ऐसे ही वर्ड को कनेक्ट करता है, फिर सेंटेंस को भी कनेक्ट करता है या किसी क्लॉज को कनेक्ट करता है। यही होता है हमारे कंजक्शन। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ओके गाइज, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आपको क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा ब्लर हो गया है ये, देखिए। इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड or phrase that is grammatically independent from the words around it।
and mainly expresses feeling rather than meaning. एग्जाम्पल देखिए, ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, हुर्रे वी वॉन द मैच। इट मीन्स इंटरजेक्शन होते क्या है, जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि सडनली हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम अपनी जो हमारे जो फीलिंग्स है वो हमारे फेस पर एकदम से शो हो जाते हैं। तो वो जो सडन फीलिंग्स होती हैं, उनको हम वर्डों में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, उनके थ्रू हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि ओ, हुर्रे, ये जो कुछ वर्ड्स हैं, तो जब हम इनको डीपली आपको टॉपिक को क्लियर कराएंगे तो उसमें आपके पार्ट इसमें काइंड्स भी बताए जाएंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।